मोहम्मद के बड़े भाई आपने सुना ना कि उनके बाल भी रखे हुए हैं, उनकी जूती भी संभाल के रखी हुई है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें संभाली हुई हैं। मगर वो खबर नहीं ऑथेंटिक है कि नहीं, हमें पता नहीं। मतलब है तो फिर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। अगर ऑथेंटिक नहीं तो फिर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये कौन है वो बाल और नहीं, अगर उसका पता नहीं। मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आपको पता नहीं है तो इसका मतलब आपके साथ झूठ बोल रहे हैं ना। वो आपको कहा यही चाहता है। बात आपकी बराबर क्या ये जो डिबेट है यहाँ पे करना है दोनों किताब पढ़ने के बाद। बिल्कुल, मैं सिंपल ये मैं बता रहा हूँ। आपको आप देखिए, आप 10 लोगों को सुनेंगे, 10 लोगों को एक ही बात ना, आप मुझे बता रहा हूँ, आप 10 लोगों को ये फ़ोन दिखाएंगे, कोई भी एक बंदा जो 10 सही वो एक डिफरेंट बताएगा वो। Hello sir, how are you? Very well, thank you. Very good. I know you see the sign. You have a question? No, we are just reading. What is this? Beautiful. I mean, we're here to tell not that. a scholar. Yeah. Okay. You know Sheikh Uthman? Uh-huh. Where are you guys from? India or Bangladesh? From India, What part? Bangalore. Beautiful, beautiful. Yes, so you speak Urdu, huh? या ये पे हिंदी Yeah. उर्दू Very good. हाँ। तो क्या देखते हैं इस साइन से ये? शेख उस्मान को जानते हैं आप? नहीं, हम इसको तो नहीं यूट्यूब पे देखा? जानते। नहीं देखा। बुजुर्ग कह रहे हैं देखा है नहीं इनको? एक बार कहीं देखा है कहीं ऐसा देखा है लग इनको? रहा है ऐसा। अच्छा, हाँ यूट्यूब पे काफ़ी फेमस है ये। दिखाता है हाँ, कोई आ इसका जाता है। उसका बूथ वहाँ पे है लेकिन अभी नहीं आता ये। अभी नहीं आता अभी नहीं आता, बहुत कम पहले आता आता है है। पहले आता था। क्या है ये? तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अब हम बता रहे हैं कि इस्लाम के बारे में मुसलमानों को बता रहे हैं कि इस्लाम है क्या, आप सच कहाँ क्या से है। मैं पाकिस्तान से हूँ। अच्छा। पाकिस्तान से हाँ जी, हाँ जी। क्या आपका नाम? मेरा एंथनी नाम है। एंथनी। एंथनी नाम है। मेरा नाम मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। विजिट कर रहे हैं या यहीं पे रहते हैं अमेरिका में? हम यहीं पे रहते हैं। ब्यूटीफुल। कहाँ? संजीव में? संजीव में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो पहली बार आए हैं? या यहाँ पे बाल बहुत आते रहते हैं, पहली बार देखा आपका ये। हम तो 2 साल हो गए हैं और शेख उस्मान को आपने नहीं देखा ये बल्कि नहीं, हमने मतलब आए अच्छा। कभी कभी, शायद नहीं होगा बूथ उनका, पता नहीं। नहीं वो तो मेरे हमसे भी पुराने, उसी की वजह से मैं आया हूँ। अच्छा अच्छा। उसी की वजह से, क्योंकि वो ऐसा बूथ वो लगाता है वहाँ पे। तो मैंने उसकी वीडियो देखी एक बार। जी हाँ। तो ये क्योंकि पेशावर से है वो। अच्छा। तो कहता है जी हम तो पाकिस्तान में भी हम ऐसा बूथ लगा के ना, जैसे हाँ ये कर रहे हैं ना, तो कहते हैं क्रिश्चियन वहाँ पे बूथ लगाते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो मैं उसके पास आया कि मैंने कहा तुम क्यों लोगों को झूठ बोल रहे हो, पाकिस्तान में कौन लगा के क्रिश्चियन बूथ ऐसे लगा के उधर तो हाथ ही काट देंगे, वहाँ पे इंडिया में नहीं छोड़ते। तो मैंने कहा ये तो उसने जी मेरी वीडियो बना दी। मुझे कोई इस्लाम के बारे में इतना मालूम है, तो मैं खुद क्रिश्चियन हूँ। अच्छा। तो उसने कहा जी ये तो पास्टर है पाकिस्तान से, प्रीचर आ गया, ये आ गया। मुझे कुछ भी नहीं पता था ABC, ना तो इस्लाम का पता था ना। तो फिर उसके बाद फिर मैंने बूथ लगाया यहाँ पे उसको लगाने के लिए। और मैंने उसको बोला तुम झूठ मत बोलो, सच बोलो जो भी बोलते हो। क्योंकि अगर आपने कोई बात करनी है सच के बेस पे करो, ना तो तुम अपना कुरान के बारे में गलत बोलो, ना ही तुम क्रिश्चियनिटी के बारे में। अगर जो आपने बोलना सच बोलो। हाँ। फिर देखते कौन आता है, क्या करना, किसी ने चेंज करना मतलब चेंज करे, किसी ने। तो खैर उससे बात हुई, तो अब वो आता ही नहीं है, नहीं आता। बहुत कम आता है। क्योंकि हम उसको उसने बोला कि मुझे लोगों को ये बोलता है कुरान एक है, कहता है कुरान कभी चेंज नहीं है, वर्ड टू वर्ड, डॉट टू डॉट कभी चेंज ही नहीं हुई है। अच्छा। अगर कोई मुझे कोई उसमें से एरर या कॉन्ट्रडिक्शन दिखा देगा, तसादम दिखा देगा, तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। अच्छा। तो हमने उसको बोला कि भाई सूरा 314 लिख के दिखाओ। अच्छा। आयत सूरा बकरा की 146 लिख के दिखाओ। अच्छा। नहीं लिख पर दिखाया। अच्छा। अब वो भाग रहा है उसको, फिर उसको हमने बोला कि भैया देखो तुम्हारे पास तो ओरिजिनल कुरान नहीं है। हमने 5000 का वो लगाया हुआ है अपना कि भाई कोई उस्मानी कुरान की कॉपी ला के दे, हम उसको $5000, क्योंकि बोलता है ओरिजिनल कुरान है, कभी चेंज भी नहीं हुई है। तो वो किताब लेके आया अल-मसर शरीफ की, जो तुर्की में लिखी हुई थी। वो किताब को, उसका नाम था अल-मसर शरीफ। तो उसको आके बोलता है कि भैया देखो ये मैं किताब में अपने व्यूअर्स को भी दिखाने के लिए यूट्यूब, अपने आप को सीधा दिखाने के लिए कि भाई हमने इसको झूठा कर दिया, इस बूथ को वाले को ना। खुद फंस गया वो आके। अच्छा। तो मतलब है कि आप जो भी बोलते हैं सच बोलें, उसके अलावा क्यों झूठ बोलते हैं। आपने देखें, आप बंदूक के साथ झूठ भर के आप कुछ भी ले सकते हैं, उसके साथ जिसने ऊपर वाले के साथ क्या करेगा? कोई नहीं ले सकता। उसकी जो लाठी है वो किसी टाइम पे पड़ेगी ना, वो फिर आपको नहीं पड़ेगी, पूरे के खानदानों पर पड़ती है उसकी। बराबर। तो आप अपने बच्चों को, मैं उसको ये बोलता हूँ यार तुम अपने बच्चों की आखिरत को देखो यार, तुम तो जो इंजॉय कर रहा है आपको सही मिल जाएगा। सर ऐसा नहीं। कुरान यहीं पे तो 2 साल हो गए हम यही है। नहीं यहाँ नहीं नहीं कहीं होगा। तो आपने किस चीज़ का अवार्ड रखा है कि
अगर अगर उस्मानी कोई कुरान उस्मानी को- कुरान जो मतलब है कि उस्मानी कुरान की कोई कॉपी लेके आया तो हम उसको $5,000 देंगे। अच्छा, तो उस्मानी कुरान तो है ही नहीं ना किसी के पास, नहीं किसी के पास कुरान तो है सच है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपकी उम्र में से बहुत ज़्यादा है, आपकी तो लाइफ में बहुत आपने देखा होगा, हेलो। लेकिन उस्मानी कुरान किसी के पास ही नहीं है। कॉपी की बात कर रहा हूँ। देखें, आज मोहम्मद के बाल हैं सर के, उसकी जूती रखी हुई है, उसकी चीज़ें रखी हुई हैं, तो कुरान को क्यों नहीं सेव रख सके? मैंने तो कभी याद है, लेकिन कुरान तो हम लोग नहीं बड़े भाई, आपने सुना ना कि उनके बाल भी रखे हुए हैं, उनकी जूती भी संभाल के रखी हुई है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें संभाली हुई मगर हैं। वो मालूम नहीं ऑथेंटिक है कि नहीं, हमें पता नहीं। नहीं मतलब है तो फिर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। अगर ऑथेंटिक नहीं तो फिर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं, ये कौन है? नहीं, वो बाल और जानते नहीं। नहीं, अगर उसका पता नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आपको पता नहीं है तो इसका मतलब आपके साथ झूठ बोल रहे हैं ना वो आप हाँ, लोग। अगर नहीं है तो कुरान तो है ही नहीं ना। तो चैलेंज किया उसको, मतलब किसी दुनिया से कोई भी कॉपी लेके आए, क्योंकि अगर आप वो बात करते हैं ना, वो वाली तो है ही नहीं ना। जो वो किताब जो लेके आया उसमें खुद किताब में बता रहा है कि भैया हमारे पास जो स्क्रिप्ट है ये कुरैश के स्क्रिप्ट है ही नहीं है। नहीं होगा, हो नहीं, सकता है, किसी के पास नहीं है ही नहीं, लेकिन है कुरान ही तो वो नहीं। दुनिया में है। सर ये हमें बताया गया, ये हमारा बिलीव है, ये हमारा बिलीव है। देखिए बिलीव करने में कोई बुराई नहीं है। देखें हिंदू आपके हमारे मुल्क में पूरे हिंदू बैठे हुए हैं, वो बिलीव करते हैं गाय माता गॉड है। अब हम उनके साथ लड़ना थोड़ी बैठे हैं, ये तो हमको पता है ना गलत है वो। बराबर है। तो मतलब बिलीव उनका है, हम उसके साथ नहीं लड़ सकते। ऐसा ही आपका बिलीव है। तो आप अगर अपने आप को देखें, जैसे हम आप हिंदुओं को बोलते हैं वो गलत है टोटली, तो हमारी नज़र में जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो वो भी वही एक किस्सा आ जाता है कि भाई इस्लाम जो बिलीव कर रहा है ना वो है नहीं। क्योंकि अगर आप कुरान से बोलेंगे मुझे बता दें कि मोहम्मद जो है अल्लाह ने बोला कि उसका प्रॉफिट है, कोई नहीं प्रूव कर सकता। और मोहम्मद को ये बताया गया लेकिन कि एक चीज़ है, जी जी बाइबल में ईसा मसीह हम लोग बोलते हैं कि जीसस, उन्होंने फरमाया था कि अब मेरे बाद मोहम्मद तशरीफ़ लाएंगे, उसको फॉलो करना। सर ये बड़ी अच्छी बात ऐसा है, है। ये बिल्कुल आपको बड़ी अच्छी बात है। ये हमारे और हम लोग तो ईसा मसीह को मानते हैं, हमारे मसीह है। जी जी हाँ, लेकिन उन्होंने जब फरमाया कि अब मेरे बाद मोहम्मद तशरीफ़ लाएंगे, उनके बाइबल में अहमद लिखा है, माने अहमद यानी मोहम्मद अब तशरीफ़ लाएंगे, उसको फॉलो करना है। अब बहुत सारे ने नहीं फॉलो किया, बहुत सारे ने मोहम्मद को फॉलो किया, बस वही है। सर जो आप मोहम्मद जो को बात follow कर रहे हैं ना, करना है। ये अहमद दिदाद ने तकरीबन 80s की बात है, उसने वीडियो निकाली थी। उस वीडियो में ये उसने बोला था कि भैया जीसस ने बोला कि मोहम्मद का नाम जो है कुरान के अंदर है। ये अहमद दिदाद की मैं बात बता रहा हूँ, 80s की बात बता रहा हूँ। दुनिया ने वो कहते हैं कि वो हिस्ट्री में वो वीडियो जो थी ना हाईएस्ट सेल थी वो, बिकॉज से उसके आज तो कोई ऐसी वीडियो सेल नहीं हुई दुनिया ने, लेकिन प्रूव नहीं हो पाया क्योंकि ये सब झूठ बोला गया है। अब आपको सिर्फ आप क्या करते हैं, आप जाकिर नाइक और उसको सुन के ना आप लोग खुश हो जाते हैं। जाकिर नाइक साहब जो होते हैं वो 50,000 लोगों के सामने बोल के ना तो वो बड़ा हम लोग खुश हो जाते हैं। अच्छा, जो वहाँ पे बैठे होते कोई क्वेश्चन करता है ना, उससे कोई क्वेश्चन करेगा ना तो बोलेगा यहाँ पे डिबेट नहीं हो रही है, क्वेश्चन आंसर की बात करें। मेरे को आपने सवाल किया, मैं आपको जवाब देने लगा, उसके बाद उसको बैठा देते हैं। अब आप लोग जो होते हैं हमारे जैसे, जो हम लोग थोड़े बहुत बाइबल कुरान को जानते हैं, आप लोग को फेस करना पड़ता है उसको। वो कभी डिबेट नहीं करता, वो कभी डिबेट नहीं करता। अच्छा, अब हम बोलेंगे आप कुरान से निकाल कर, बाइबल से निकाल के बता दें, किसी का पापा भी नहीं निकाल के दे सकता। जो बात बोल रहे हैं ना बुजुर्ग हमारे, निकाल ही नहीं सकता। वो आपने ज़रूर यूट्यूब पे सुना, अच्छा लगता है आपको, लेकिन बाइबल में कुछ ऐसा नहीं है। ये सब आपको क्या है, वो शैतान जो है वो आपको एक जगह से, क्योंकि उस बाइबल नहीं पढ़ना, आपने बाइबल नहीं पढ़ना, शैतान का क्या है। मसीहा जो क्रिश्चियन जो है वो यहाँ तक मानते हैं ईसा मसीह थे, उससे आगे भी नहीं बढ़े, समझा। तो हम लोग सोचते हैं कि जब ईसा मसीह ने फरमाया था, और ईसा मसीह की सब बात हम लोग रखते हैं, जितने भी क्रिश्चियन हैं, हम भी आगे क्रिश्चियन थे, फिर हम इस्लाम को फॉलो करते, क्योंकि मसीहा ने फरमाया कि अब इस्लाम आएगा, मोहम्मद आएगा, और उनका 2-4 निशानी भी बताया कि उनमें ये सब गुण होगा। उन लोग ने ये किया भी, आगे चल के नस्ल में आया तो सही निकला वो। बुजुर्ग आपने जो बात बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ कहानी तक है। जैसे एक कहानी आपको जैसे होता है ना, कहानी बताई गई है वही कहानी है, उसमें हकीकत नहीं है। आप जो मान रहे, सर मैं ये बोल रहा हूँ ना, अब आप देख लें इंडिया में, मैं वही बता रहा हूँ कि गाय माता को गॉड समझ रहे हैं वो लोग, समझ रहे होता है। अब मसला है कि उनको हम क्या बोल सकते हैं, हम उनको यही जानते हैं कि ये खुदावंद इनको हिदायत दे, कुछ नहीं कर। यही प्रॉब्लम आप लोग आखिर में क्या चीज़ को मानना है? सर मैं आपको बताता हूँ, क्या चीज़ को देखिए मानना मैं बता रहा हूँ, देखिए आप अपने कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ें, इनको इनके ऊपर कान मत धरें जो आपके इमाम यूट्यूब पे जो बताते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, किताब जो होती है ना, जिसको आप बिलीव करते हैं आप उसको
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कान धरते हैं लोगों की तरफ। अच्छा ये सारे, मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिश्चियनिटी ले लो, हिंदुज़म ले लो, इस्लाम ले लो, सब मज़हबों में ऐसा इशू है। कुछ लोग हैं इसको बिजनेस रखे हुए, वो इशू है, सही है ना। लेकिन अगर आप किताबों को पढ़ेंगे ना तब आपको रोशनी मिलेगी। बाइबल के हिसाब से कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। जीसस कहता है कि आई एम द वे, देयर इज़ नो अदर वे। कहता है मैं ही रास्ता हूँ, इसके अलावा कोई भी नहीं है। बिल्कुल कोई ऐसी किताब दुनिया में कोई नहीं कह सकती। अच्छा यही मुसलमानों को बताया जाता है कि आपने बाइबल को नहीं पढ़ना, हालांकि कुरान के अंदर लिखा है कि आप पढ़ो, लेकिन आप हमारे इमामों को रोकोगे, हमारे जो टीचर्स हैं, नो 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 नो, अगर हमने आपने मेरे से बात भी कर ली है ना, नो 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 नो, आप ना जाओ बात करने इनसे, ये तो बड़े आपको दिमाग ख़राब कर देंगे। लेकिन वो आपकी कुरान बताती है कि आप जाके बाइबल पढ़ो, क्योंकि जीसस को उसमें कुरान में बताया गया है कि जीसस अ प्रॉफिट। लेकिन कहाँ से प्रॉफिट बताया गया है? जीसस वो है ही नहीं है। बाइबल का जो जीसस है और जो कुरान का जीसस है वो टू डिफरेंट बंदे हैं। अच्छा वो हम लोग नहीं समझ पा रहे क्योंकि हम कुरान को पढ़ते ही नहीं है। प्रॉब्लम इस बात की है। तर्जुमा नहीं पढ़ा। हाँ। तो अच्छा हम लोग क्या करते हैं, वो झूठी स्टोरियों को, अब देखो बुजुर्ग, आपने जो सुना है आपने यहाँ ट्रांसफ़र किया, आपने जो सुना है आप अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करेंगे। आपने कहाँ से लिया? आपने अपने पापा माँ बाप से लिया। इसी तो जनरेशन नहीं बढ़ता तो है सर, ना, मसला जो ये है- पहले से सुनते आ रहे हैं, जो पढ़ते आ रहे हैं। जैसे बाइबल पढ़ा उन्होंने, हम भी आगे तो सब क्रिश्चियन थे। जब ईसा मसीह के टाइम में सब तो क्रिश्चियन थे। नहीं सर, हम तो जो ईसा हमारा मसीह जो ने हमारा जो फरमाया कि जो है ना, आप फॉलो करो इस्लाम हम को। लोग जो इंडिया पाकिस्तान साउथ एशियन है ना, हम लोग वहाँ पे क्रिश्चियन नहीं थे। मैं जो आया हूँ, मैं सरदार की फैमिली से, मेरे दादा ने सरदार था। वही तो मतलब है कि जनरेशन सब- तो वहीं से आ रहा हाँ। सब। नबी के एक एक नबी उतरते आए अल्लाह की तरफ नहीं से। सर, बाइबल जो बताते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप कुरान भी पढ़े, बाइबल देखें, पढ़ने में कुछ नहीं जाता। देखिए पढ़ने में आप लोगों को मना किया गया है। मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको चेंज कर, देखें सर, ज़िंदगी एक ही बार मिलनी है, सही है ना। अगर मैं बोलूँगा कि भैया तू हिंदू को बोलूँगा तुम गलत कर रहे हो, आप उसको जो मर्ज़ी बोल लोगे, वो कहेगी जी हमने तो वही करना है जो हमारे बाप दादा ने कहा। आप भी वही कर रहे हैं तो क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क तो नहीं है ना। लेकिन आप जो है किताब को पढ़ें, क्योंकि कुरान जो बता रही है वो मिसलीड कर रही है आपको। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको नीचा, आपको मैं कुरान लेके आए और मैं आपको हज़ारों चीज़ें बताता हूँ उसमें से कि क्यों। सबसे बड़ी बात है जो मिसाया जीसस को बताया गया है, जीसस कहता है आई सेंड द मैसेंजर इन द बाइबल। वो कहता है आई सेंड द मैसेंजर, बाइबल प्रूव करती है उस बात को। तो हाउ कैन बी ही द मैसेंजर? बाइबल एक तरफ कहती है, कुरान भी प्रूव करता है ना सब। नहीं आप मैसेंजर की बात करें, जीसस से आई एम अ गॉड। जैसे ईसा मसीह, हम लोग बाइबल को भी मानते हैं। बाइबल में बहुत सारी चीज़ इस्लाम की लिखी है। पढ़ी आपने? नहीं, वैसे सर मैं यही बोल रहा हूँ ना, देखिए आप क्या कर रहे हैं, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि आज का जो आपकी मुलाकात है ना, ये एक आपको रास्ता, क्योंकि रास्ता एक टाइम मरना हमने एक ही टाइम है और हमें एक ही रास्ते पे जाना है। अब रास्ता कौन सा सही है ये आप लोग को अपने लिए करना है। ये देखिए हमें पता है कि एक जन्नत है और एक दोज़ख है। बहुत से लोग तो इस पर भी बिलीव नहीं करते, सही है ना। हमें तो ये पता है कि एक जन्नत है और एक दोज़ख है। तो ये आपका काम है स्टडी करना। आप बाइबल पढ़ें और आप फिर ये छोड़ दें इनको, जाकिर नाइक वाले सारे बेकार लोग हैं, बिलीव करें, ये सारे गंदे लोग हैं पैसों के लिए और कुछ भी नहीं है। ये क्या करते हैं, एक चीज़ उखाड़ देंगे यहाँ से और फिर दुनिया उसके पीछे भागने लगे। अरे क्रिश्चियनिटी को यार, एक खुदा जो है वो कह रहा है कि मैं मैसेंजर्स को भेजता हूँ। वो कहाँ से मैसेंजर हो जाएगा सर? बाइबल आप देखो, बाइबल की कोई ये बड़े बड़े दावे देते हैं बाइबल में चेंजेस हैं, बाइबल कॉन्ट्रडिक्शन, आप लेके तो आओ। ये सिर्फ यूट्यूब तक की है। यहाँ पे कोई अगर आप यहाँ पे कोई लेके आए, हम उसको बताएंगे और वो फिर हैरान रह जाएगा। अभी मेरे पास 4 अरबी आए हुए थे यहाँ पे, वीडियो देखे मेरी, उनसे बात कर रहा था। उनको मैंने बताया कि यार तुम्हारी कुरान में प्रॉब्लम है। कहते जी हम तो हमें तो सब मालूम है सर। 15 मिनट के बाद भागे। मसला ये कि उनके पास कुछ नहीं है, अल्लाह ने कुछ नहीं दिया इनको बचाने के लिए। सिर्फ ये कि हम लोग जज्बाती हो जाते हैं। पाकिस्तान में अगर एक बंदा ना अपनी चादर में पत्थर बांध के बोले अल्लाह अकबर, लोग सारे के सारे उसके पीछे भागे। ये हमारा इस्लाम है। हम देखेंगे नहीं क्या कर रहे हैं। मसला मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप लोग स्टडी करें। आप ये यूट्यूब मत देखें। यूट्यूब जो है वो गलत बता रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं बहुत कम, बहुत कभी आप अपनी देखें कुरान में कहीं भी आप ये बिलीव करते हैं कि मोहम्मद ने एंजल से बात की। देखिए ये सबसे बड़ा हमारा इस्लाम का फेथ है, बिलीव है, सही है ना, ये करते हैं ना इसको।
लेकिन अगर आपको कुरान ही नहीं बताती है, मोहम्मद ने कभी जिब्राइल से बात ही नहीं की है, लेकिन आपको दुनिया जो है वो आप खुतबे में चले जाएंगे जुम्मे को, वो इतने बड़े बड़े जगह लिखा है कुरान सर नहीं कि सर, मैं भी आपको वो अल्लाह की तरफ से मैसेज लेके आते थे और नबी साहब के दिल पर बात उतर जाती थी। सर आप ये बिलीव करते हैं ना, मैं यही बता रहा हूँ भाई। मैं कहीं पर आपको दुनिया का ऐसा प्रूफ नहीं मिला। सर ऐसा प्रूफ बाइबल आपको बताइए, मैं यही बता रहा हूँ ना। एक तरफ आपने बाइबल को पढ़ा नहीं है, दूसरा आपको जो है डेवल वो अटैक कर रहा है चीज़ों के लिए कि भैया ऐसा 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 इस तरफ मत देखो। तो आपने भी देखो कितने प्यार से आपने बता दिया। मरियम अलैहिस्सलाम जो है ना वो पूरा कुरान मजीद में उसका चैप्टर है। सर ये जो आप बोलते हैं ना, ये जाकिर नायक बोलता है, सही है, लेकिन जाकिर नायक को मैं नहीं पकड़ता हूँ, मैं बता रहा पता नहीं, लेकिन मैं हमारे यहाँ चैप्टर है मरियम पता है अलैहिस्सलाम। ना, वो मरियम कौन है? वो जीसस की मदर बोलते हैं ना। हाँ, जीसस ऐसा कि नहीं है वो। अब मैं बताता हूँ आपको, कुरान से ही बताऊंगा। वो देखिए मैं आपको मुसलमान क्रिश्चियन नहीं करने लगा। नहीं, मैजिक नहीं है। मैं आपको सच बताना बाइबल की पूरी बात कुरान मजीद में है। सर देखें सर, ये है। तो आप जो बोले जो मरियम मैं पूरा बता मरियम रहा जो हूँ ना। हाँ, है वो अलग है। मैं वही बताने लगा। देखें अभी मजे की बात देखें। अच्छा वो अरुण की और अपना उसकी मूसा की बहन है। आपने सुना ना, ये तो सुना होगा। अरुण सिस्टर है और मूसा अरुण की अच्छा ये मैं आपको देता हूँ, मैं देता हूँ, ये मैं भी देता हूँ आपको, कुरान को मैं देता हूँ। अच्छा वो मूसा की अरुण की बहन है। अच्छा ये जो बहन है, ये मूसा जीसस से 750 साल पहले की बात हो रही है। जीसस तो बहुत बाद में आया है, तो वो जीसस को कैसे बर्थ दे सकती है? जो कुरान का लिखने वाला है उसको यही नहीं पता कि भैया मरियम है कौन सी मरियम है। ये जीसस की माँ जो है यूसुफ की बेगम है, या फिर और अरुण की बहन है। अरुण की बहन है। 700 साल पुरानी बात हो रही है, पहले की बात। अलग ही ज़माना हो गया। अलग ज़माना हो गया ना। पता नहीं अभी आप ऐसे बोल रहे हो। सर मैं आपको नहीं, मैं आपको सर यही मैं बता रहा हूँ, आप पढ़ें कुरान को। आप देखें, मैंने आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ये कोई तो ऐसी चीज़ ये जो है डिबेट है कि भाई नहीं। जो जिसने पढ़ा है दोनों किताब वो बैठे और डिस्कस करे, ये वो बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका 1 महीना लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया से मेरे वैसे बहुत सारी आपने कहाँ मैं से बता सब तालीम मैं दी बता है? रहा हूँ क्या हुआ था, मेरा कैसे हुआ था। मैं बड़ा न्यूट्रल किस्म का क्रिश्चियन हूँ, मैं अपने आप से कैथलिक क्रिश्चियन था। चर्च कभी साल में 2 बार, एक ईस्टर पे चले गए या क्रिसमस पे चले गए, वैसा क्रिश्चियन था। यहाँ पे मैं बिजनेसमैन था अटीशिया में। अटीशिया का नाम सुना होगा। तो मेरा बिजनेस था, वहाँ पे मैं शो वगैरह लेके आता, शाहरुख खान को, राहत फतेह अली के शो वगैरह कराता था मैं। अच्छा। और बॉलीवुड के साथ रिलेटेड टिप्स के साथ मेरी मतलब होती सारी, तो मैं शोज मूवीज़ वगैरह टिप्स भी रिलीज़ करता था यहाँ पे। तो बड़ा अच्छा मेरा एक ग्लैमर था अपना। सब मुझे जानते हैं। अगर आप पाइनियर पे जाएंगे, टोनी का नाम पूछेंगे ना, तो मेरा बैंक गुजरात के नाम से म्यूज़िक स्टोर था। तो मैं मूवीज़ वगैरह रिलीज़ करता था। तो मतलब है कि इतने मेरा ग्लैमर लाइफ थी। तो फाइनली मेरी शादीशुदा भी था, तो मेरी एक लड़की, मुसलमान लड़की से रिलेशन एरिया में हैदराबाद में, तो उससे मेरी एक मतलब अच्छी रिलेशनशिप हो गई। तो मैं शादी करने वाला था। तो मैंने उसको बोला, देखो तुम मुसलमान हो, मैं क्रिश्चियन। वो मेरे साथ चर्च जाती थी। मैंने कहा तुम चर्च चलती है, बहुत अच्छा करते। कहते देखो तो नहीं, मैं तुम्हारे लिए चेंज हो गई, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो चीज़ है ना, वो कभी नहीं निकल सकती। उसने बोला, मैंने समझ लिया वो पढ़ी लिखी लड़की मतलब है कि मैंने कहा ऐसा करते हैं, हम शादी तो कर लेंगे, तो मसला नहीं है। तुम चर्च जा रही हो, घर पे जो भी होगा वो करेंगे हम। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ना तो बाइबल कभी पढ़ी है और ना ही मैंने कभी कुरान पढ़ी है। तुमने उसको बाइबल रखी हुई थी, वो हिजाब वगैरह पहनती थी, जो पहनना होता था। तो मैंने कहा ऐसा करता हूँ कि मैं कुरान को पढ़ता हूँ और आप बाइबल भी पढ़ो। मैंने क्या किया, उसको बाइबल दी, घर पे ले गई। उसकी माँ ने उसको इतना मारा कि भैया तू ये बाइबल कहाँ से लेके आई। अच्छा ये हमारे इस्लाम की जो आदत है। हालांकि कुरान बोलती है कि आप अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मतलब जूस और क्रिश्चियन के पास जो सीखने के लिए पूछो उनसे क्वेश्चन, लेकिन नहीं। एनीवे हुआ ये कि मैंने कुरान की जब स्टडी की, मैंने पाकिस्तान से उर्दू की हदीसें वगैरह पढ़ा। मैंने तो पढ़ा, मैंने कहा ये कि चलो बाइबल की भी स्टडी करते हैं। जब मैंने बाइबल की स्टडी की ना, तो लोग ये बोलते हैं कि बाइबल चेंज हो गई है, लेकिन मैं कहता हूँ बाइबल दुनिया को चेंज कर रहा है। आप पढ़ेंगे, गारंटी है, बिकॉज देयर इज ओनली वन गॉड, कोई ज़्यादा खुदा नहीं है। लेकिन हम क्या पढ़े हुए हैं, उस मतलब हमें डेवल जो आता है डिफरेंट आइडिया से हमें वो डाल देता है, बस हम उसी में लगे रहते हैं। हम किताब को पढ़ते नहीं हैं। अच्छा अब आपको बड़े भाई मैं बोलूँगा, आप देखें किताब को पढ़ें, महीना लगेगा कुरान पढ़ने में। अच्छी तरीके से पढ़ें, रात को आएँ कुरान को ये देखें कि आप कुरान की किताब है पढ़ते हैं। नहीं सर, वो पढ़ना
उससे कोई फर्क नहीं। आप देखें जो देखें सही पहले सही देखें है पहले कुरान वही हम पढ़ते हैं। देखें वो फिर मैं बता कुरान रहा हूँ। बहुत जगह अलग अलग जगह मैंने लिखा गया है, लेकिन कुरान तो मैंने सही है ये मालूम है। ये आपका जो- ईमान है सर, बड़ी अच्छी बात है। ये हिंदुओं का ईमान है, ये चाइनीज़ का ईमान है, सारे वही बिलीव करते वही हैं। मान वो के उनको जो- चलना ना, नहीं वही नहीं, मान ऐसा के नहीं है सर। हमें अक्ल दी है खुदावन ने, हमें सोच दी हुई है कि यार जो कोई चीज़ है हम उसको, अगर आप हिंदू को किसी को बोलेंगे ना भैया कुरान पढ़ या बाइबल पढ़, कभी नहीं पढ़ेगा। कभी नहीं पड़ेगा। उसकी वजह है कि उसको शैतान ने एक ही जगह जोड़ के रखा हुआ है कि नहीं जाना नहीं है भैया आपने कोई। लेकिन जो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं यार, एटलीस्ट जो ट्राई तो करें कि यार ये बंदा क्यों एक कह रहा है यार ये चीज़ है, और एक बंदा कह रहा है, एक कलाम कह रहा है कि भैया जीसस जो है वो गॉड है, और एक कह रहा है कि यार जीसस अ प्रॉफिट है। कहीं ना कहीं तो है ना मत प्रॉब्लम। वो कह रहा है कि यार उसका बेटा नहीं हो सकता, कुरान कहती है, बाइबल कहती है वो इज़ द सन ऑफ गॉड। तो कहीं ना है ना, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, कोई आएगा नहीं। अगर हम इंसान यूट्यूब को के सुनेंगे, समझ में बहुत मुश्किल है। नहीं, जैसे सर। आप अभी बता रहे हैं, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आ रहा बराबर से। वो इसलिए हम समझ में नहीं आ रहा। कुरान मजीद जो है ये बच्चे की बात है। तो वो वही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। कुरान मजीद मैंने सर आप पढ़ते नहीं, आप रट्टा लगाते आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है नहीं, रट्टा हमारे भी जो सर है ना, पता है क्या होता है हमारे, भी देखो जो मैं आलिम शख्स है ना, सर देखा क्या हुआ कि आलिम आप आलिम शख्स को भी मान रहे हैं, आप कुरान को नहीं दे। यही तो मैं बता रहा हूँ, यही प्रॉब्लम है। वो वही बुजुर्गों का हमारे यही हाल है। वही हिदायत हम देते यही हैं। बोलना चाह रहे हैं बुजुर्गों। अच्छा, तो आप किस चीज़ को पकड़ के हम चल- बाइबल को, सिर्फ बाइबल को तो हम वो फिर वो कैसे सही है आप बताइए। वो कैसे सर, सही है? आप बाइबल सही की- बाइबल को देखो, हम लोग भी मानते हैं, आप सही लोग- बाइबल को मानते हैं। सर- वो बहुत जगह से बदली हुई है। सर अब देखा ये जो है ना, ये डाल दिया हुआ शैतान ने जहन में कि बाइबल चेंज हुई है। अच्छा हम किसी को बोलेंगे ना, ये हमारे शेख साहब हैं, बड़े अच्छे मतलब नॉलेज वाला, इन्होंने हदीस में मास्टर की हुई है, और मतलब है कि जितना नॉलेज है मैं कहता हूँ कम है। ये लोग जो हैं आपको आके बोलेंगे भैया हमें सब कुछ मालूम है। हमने इसको बोला कि भैया अच्छा वो बताओ जो बाइबल चेंज हो गई वो कहाँ पर है। अच्छा, आप हमारी वीडियो देखें, हमने इससे पूछा कि कहाँ पर है। अच्छा अब बुजुर्गों आप तो बड़े आम से, आपने ये तो इनको तकरीबन 1-2 मिलियन लोग फॉलो करते हैं ना, इनकी मस्जिद भी है। हाँ बड़े भाई साहब देखें, इनका बड़ा नाम है, मतलब ये कि लोग फॉलो कर रहे हैं सिर्फ झूठ के बेच। अच्छा हमने कौन फॉलो करेगा ये थोड़ी। सर अभी आप देखें ना। अच्छा इसको हमने पूछा मैं तो उनको पहली बार देख रहा हूँ। मैं तो अच्छा खैर नहीं, तो आप इसका नाम डालेंगे ना शेख उस्मान, तो बूम करके आ जाएगा। अच्छा मेरा कहने का मतलब, हमने इससे क्वेश्चन की हमारी वीडियो में देखो, बाइबल और कुरान है, तो उसमें हमने उर्दू में भी लगाई हुई है, तो आप उसको देखेंगे ना। तो ये इससे हमने पूछा भाई कहाँ चले गई है, कहाँ चले गई है। अब कहाँ चले गई है भाई बताओ। मैंने कहा यूपीएस का ट्रैकिंग नंबर दो, फेडेक्स का ट्रैकिंग नंबर, तो कहाँ पे गई है। ये सिर्फ ये डिसीव कर रहा है डेवल, सिर्फ शैतान का एक शैतान तो दुनिया भर में फिरते ही नहीं, रहता सर, है, आज फिरते रहते। अच्छा मैं आपको और वो बाइबल लोगों को मैं बहकाएगा। बाइबल की बात बता रहा हूँ। ये क्या है, ऐसा है चलो, मैं शैतान आपको तो बता रहा हूँ। फिरते रहेगा। अल्लाह ने शैतान को छोड़ रखा है। नहीं नहीं समझे? नहीं, सुनिए, छोड़ किसके लिए रखा हुआ? अल्लाह ने छोड़ रखा है। उसने अल्लाह को चैलेंज किया था कि मैं तुम्हारे बंदों को भटकाऊंगा। तो वो उसका काम है, वो तो पूरी दुनिया में फिरते रहेगा और सही रास्ते पे जाने वाले को भी भटकाए। तो ऐसा है। अब ये तो थोड़ा बहुत तो हम इस्लाम को हम लोग जानते हैं, बचपन से ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पुराने सर मजीद। आप कितने टाइम नमाज पढ़ते हैं? हम तो पढ़ते हैं 5 वक्त की नमाज जो है वो पढ़ते हैं। हैं। अच्छा भैया आना इधर, आना ये 1 मिनट आइएगा ज़रा। हमारे बुजुर्ग, मैं दे दूंगा आपको। अच्छा मैं भी इनसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, कुरान में कहीं 5 वक्त का नमाज है, अब आप क्यों पढ़ते हैं 5 वक्त की कुरान नमाज? का किसने? बहुत ऐसी चीज़ है जो नबी साहब जो महराज में ऊपर गए थे उस सब कहाँ- जो कहाँ सबक पे- लेकर आए। कहाँ पे? कुरान में मजीद कुरान में मेंशन नहीं भी होगा। नहीं इसका मतलब ये नहीं है मिराज का किस्सा कहाँ पे है? अरे है भाई साहब, देखो, हम आपसे बहस हमने नहीं कर नहीं, हम बहस नहीं कर उस सकते। बात बुजुर्गों, में। बात करने बड़े के बड़े लिए- आलिम जो है दुनिया में वो भी बताते हैं कि महराज झूठ हुआ। मैं ये मिराज की बात है, मिराज की बात कोई ये कहते हैं इसके फिर अच्छा क्या है ना नहीं नहीं मैं ये सर, सब बहस करने की कहाँ बात पे नहीं है। आप मिराज देखो की देखो, हमारे में ऐसा है, हमारा बिलीव ऐसा है इसमें कि कुरान का जो एक तो जाहिर का मीनिंग होता है और एक बातिन का होता है। सही जाहिर है तो जाहिर की एक्चुअल मीनिंग जैसे जो भी लिखा है उसका तो हर एक आयत का उस हिसाब से होता है, तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग होता है कि जाहिर में उसका इंटरप्रिटेशन ये है और बातिन में ये हाँ, है। ऐसा है। ऐसा होता है। अच्छा मैं आपको हमें देता ऐसे हूँ। सिखाया बहुत सारी चीज़ कुरान में नहीं भी है, लेकिन नबी साहब के साथ हुआ। नहीं ये आयत महराज हुआ आप बोल रहे कुरान में नहीं अभी लिखा बड़े हुआ। भाई अच्छा, देखिए ठीक है। अब ये कुरान आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? a detailed expression of all things
ओके, ये कुरान की अगर सूरह देखिए यूसुफ की 12 के 111, सही है। कुरान कहती है कि मैंने बड़ी डिटेल के साथ एवरीथिंग क्लेम की, सही है। अच्छा, यहाँ पे भी देख क्या लिखा हुआ है, ये सूरह 11 हुद का 11 का 1 पढ़ें, क्या लिखा है। अगर अरबी पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा समझ, सही है। अच्छा, यहाँ पे भी देख लें, ये सूरह नाहल, अभी ये सब बहुत सही है ना, फैल गया है, अच्छा, समझे। अब मैं आपको बोलूँगा कि इसमें से सिंपल सी बात है, सूरह बकरा की पहली आयत का अलिफ लाम मीम, उसका क्या मतलब है। 5 वक्त की नमाज कहाँ पर है, वुदू कहाँ पर है, वो कुरान आपको बोल रहा है कि मैंने तो आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी हर चीज़ के लिए। तो कहाँ पे चीज़ें, तो इधर अल्लाह झूठ बोल रहा है या कुरान लिखने वाले ने प्रॉपर नहीं लिखा। भाई कुरान तो ये कह रहा है मैंने सब चीज़ें एक्सप्लेन की। आपका देखिए सब, मैं तो बहुत बहस नहीं कर सकता, बहुत लोगों का थिंकिंग अलग होता है। जैसे आप बता रहे हैं, हम लोग को वो सब आपको चीज़ बताया नहीं गया ना सर, मैं यही तो बता रहे हैं। अगर तो वो हम वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते है, सब हुआ है सब नबी के साथ, नबी साहब के साथ कुरान मजीद में वो अलग से हुआ, कुरान मजीद में आप बोल रहे नहीं लिखा है, वो सब अलग से भी हुआ है। जैसे मेराज का बोल रहे वो हुआ है, कुरान नहीं मेरा हुआ, किसने बताया आपको। भाई आप जो पहले से चला आ रहा है सर वो तो आपके बता रहे हैं। आपके और हिंदुओं में क्या फर्क है। किसी में फर्क, सब तो अल्लाह के बंदे हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन अलग अलग सेक्ट पड़ गया, बंदे की बात नहीं है, वो भी तो पूरी दुनिया इस्लाम में। झूठ की तरफ जा रहे हैं तो आप भी झूठ की तरफ नहीं नहीं, हम वो नहीं आ रहे सही पाठ पे। नहीं। अच्छा, आप उनको बोल रहे वो नहीं आ रहे। कोई भी मैं इंसान जो भटक गया है ना, अच्छा। शैतान ने बहका दिया, भटक गया, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा है। सर भागने की सही। जरूरत ही नहीं है, भागने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए किताबें दी गई हैं। लेकिन आपको एक किताब बोली जा रही है उसको नहीं पढ़ना है, उसमें तो वो चेंज होगी। ये बहस होते रहे सर यही तो बात सही देखें, कुछ ये- ये सही। खुदावन जिससे प्यार करता है ना बुजुर्गों, उसके साथ लेके आता है ताकि उठो, क्योंकि रास्ता एक ही है, दो नहीं है, हजारों नहीं है, रास्ता अल्लाह एक एक है, बस यही सर यही मान के अभी चलते हैं। कुरान से ये बोलते हैं, हर आदमी बोलेगा अल्लाह एक है। अल्लाह एक। कुरान से आप नहीं साबित कर सकते, मैं गारंटी देता हूँ। किसी के पास जाए वो पूरा उतना 112 के तो अल्लाह हम अहद, आलिम नहीं ये है। सब एक बोल देंगे। ये उससे अहद में वन ऑफ देम, और दूसरी जगह आप देखें कि अल्लाह जो है वो भी करके बात कर रहा है, और इतनी प्रॉब्लम वो है एक इस पे भी कि ये बिलीव हमारा मुसलमानों का है, मैं मानता हूँ इस बात को, मुसलमानों कुरान का मजीद belief में है। ये आयत है ना, चलिए, एक सूरत है, कुल हुवल्लाहु मैंने अहद। भी बोला 112, यही मैंने भी बोला कुल अल्लाह, वो तो अहद उसमें मीन, पूरा clear है कि- अहद मीन वन ऑफ देम, हाँ। वाहद मीन वन होता है, अहद मीन वन ऑफ देम है, लेकिन आप उसको भी आखिर में देखिएगा कोफो वन अहद लिखा है, कोफो वन भी जो है वो इंग्लिश का एक वर्ड आया था, कोफो वन। अभी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, अल्लाह अभी देख लेते हैं सर, आपकी बात देख हम तो लीजिए, कोफो वन अहद लिखा है लास्ट में आयत में। देखिए आपको शायद मालूम होगा, कुल हुवल्लाहु अहद की जो सूरत है ना, छोटी सी सूरत है, हाँ जी, ये देखिए। देखिए यहाँ ये देखिए, अभी देख लेते हैं बस, हाँ। देखिए ये यहाँ कहाँ है? So prophet he is Allah, one of individual, Allah Asad, okay, and ये देखिए ये है कुल अल्लाह है, कुल हुवल्लाहु अहद हाँ। अल्लाहु समद अच्छा, लम यलिद वलम ये यूलद। लिखा हुआ अल्लाह समद, ये लिखा हुआ है, हाँ, साथ ही लिखा हाँ, हुआ फिर है, हाँ, लेकिन ये देखो अहद का कोफो वन अहद लिखा है ना, हाँ, ये। तो ये इंग्लिश का भी एक वर्ड आ जाता है वन। सर, हाँ वो देखा ना, कोफो वन अच्छा अहद। ये देखा फ्रॉम, वो लिखा हुआ है कि कह रहा मैं है आपको कि बोल उनमें से कह वन रहा है है, ना, वन हाँ, कोफो वन ये कह रहा अहद। है, ये कह रहा है एंड देयर इज नन को इक्वल, उनमें से इक्वल नहीं है। तो आहद का मतलब जो है वो यहाँ पे जो है आहद मीन वन ऑफ देम है, वन नहीं। लेकिन अगर आप दूसरी जगह चले जाएंगे ना, ये देखो हदीस है सही बुखारी की 515 में मोहम्मद साहब ने बोला है, जब भी आप बोलो ना इस सूरत को, ये अल वाहद मीन वन है, दोनों, उसका मतलब नहीं है वन, वो उसका मतलब आहद है, वन ऑफ देम। अल वाहद में हम उर्दू में ही तो बोलते हैं ना, वाहद बोलते हैं ना, हाँ वाहिद है, एक है, तो ये वही अरबी का वजह है, वाहिद मीन एक, दी वन। तो उसने बोला ये लफ्ज़ इस्तेमाल करो, ये लफ्ज़ आप कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरी जगह आप देख जाओ, आप कुरानों की वर्सेस निकालोगे ना, तो वहाँ पे अल्लाह जो है वो मल्टीपल चीज़ों की बात कर रहा है। वो कह रहा है एक बंदे ने ऐसा किया, एक अल्लाह ने ऐसा किया है। अगर आप ये देखेंगे, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ये सूरह 70 की, अल-मिराज की 70 के लिखा हुआ है कि ये देखें उर्दू में, अब कह रहा है ही हु सेंड डाउन रेन फ्रॉम द स्काई, तो ये हु ही सेंड, ओके। और फिर उसके बाद कहता है वी प्रोड्यूस। अच्छा, ये ही कौन है और ये वी कौन है? एक ही चीज़ को दो बंदे करते हैं, तो यहाँ एक नहीं है। मैं और आपको दिखाता हूँ, मतलब इसकी ये हम तो आंखें खोलने के लिए, अब ये लिखा है, ये बुजुर्ग को ये पढ़े, ये आपकी अच्छी पढ़ने के लिए।
पढ़िए, अगर अरबी नहीं आते उनको इंग्लिश में पढ़ लें। नहम अपने आप को ऊपर है भाई साहब, आप ये देखिए तीन, कम से कम 3, नहम मीन कम से कम 3। आप पूरा देखेंगे ना, ये जो लिखा हुआ है सब जगह वी, ये सब किसको लेकर चलते हैं दुनिया में, समझो आप ये हो आप बहस हो रही है, आप किसको लेकर जिंदगी बसर करते हैं? अब उनको मैं बोलता हूँ कि मैं तो काऊ की वर्शिप करता हूँ, आप काऊ की तो नहीं करेंगे ना। मैं कहता हूँ कि आप किताब पढ़ें, आपके कुरान बताती है कि इंजील तो पढ़ते हैं, आपको कुरान देखें सर, पढ़ते हैं, आपकी आंखों के सामने कुरान कहती है कि इंजील, तोरा, ज़बूर मैंने भेजी है। आप उसको क्यों नहीं पढ़ते हैं साथ? आप सिर्फ लोगों के कानों पर मत देखें। आप मुझे तो मैं पूरा कुरान में उन सब भी लिखा है, क्या सब तौरात, इंजील, ये सब का भी उसमें जिक्र है। सर कुरान एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। तो मैं ये नहीं बोल रहा, मैं मुझे तो पता हमारे लेकिन आप मुझे बताएं कि कुरान में से कोई एक ऐसी चीज़ अच्छी बताएं कि जो कुरान में लिखी हुई है, कोई एक ऐसी चीज़ बताएं। वो तो हम मैं आलिम नहीं है देखिए कि सर, मैं आलिम आपसे होने क्या की जरूरत नहीं है, ना सर, लेकिन इतना मालूम है कि पूरा 4 किताबें उतरी है, ज़बूर, तौरात, इंजील और फिर कुरान मजीद, तो ये पूरे किताबों का जिक्र इसमें तो कुरान मजीद में है ना। हम बिलीव करते हैं कि 3 किताबें कोई नहीं उतरी, आप बिलीव करते हैं तो बात अलग अपनी हो मैं बाइबल की जाती है। बात कर रहा हूँ, बाइबल भी नहीं उतरी। मैं आपको बता तो देखें कि आपको मिसलीड किया जाता है। तो फिर दूसरे क्रिश्चियन भाई लोग बाइबल तो पढ़ते ही हैं, मैं पढ़ने की बात में हम भी पढ़ते हैं, हम उसमें बिलीव करते हैं। तो उतरी है ना अल्लाह की तरफ से। अल्लाह नहीं सर, मैं यही बताने लगा हूँ। हम कुरान का क्वेश्चन करते हैं, कुरान किसने लिखी है, कोई बता नहीं सकेगा, कोई नहीं बता देगा। हम तो बोलते हैं लिखे न तो वही से आया, वही अब देखो वही कहाँ से आई है, वही तो बता रहे, जिब्राइल के बिलीव साथ। करना पड़ेगा, जिब्राइल के बाद यकीन ही रखना अल्लाह पड़ेगा। ने देखें सर, यकीन रखना फिर मैं हिंदुओं को ले आता हूँ, वो भी यकीन करते हैं। करते हैं, करने दो, अच्छा उसको अब मैं कौन लड़ेगा? देखिए, मैं हाँ, बताता करने दो, हूँ, बाइबल नहीं वो उसको गौ माता मानते हैं, मानने दो। सर मैं यही बताना, मैं आपके लिए भी उसका बताना belief है। चाहता हूँ कि देखें हम उनको भी यही बोलेंगे, आपको भी बोलेंगे आप किताब पढ़ें, क्योंकि बाइबल जो है, बाइबल 40 डिफरेंट ऑथर्स ने लिखी हुई है। मैं बताता हूँ कि हमारा जो बिलीव एज अ क्रिश्चियन, तो बाइबल जो है वो रिवील्ड बाय द होली स्पिरिट टू दोस 40 ऑथर्स देयर। लेकिन खुदा का जो वर्ड है, जो खुदा का कलाम है, वो हमारा जीसस है। बाइबल बताती है जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट दिस वन, बिकॉज ये किताब जो हमारे पास इस वक्त बाइबल है, जब जीसस आएगा वापस, ये किताब अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम जीसस को फॉलो करेंगे। व्हेन इट्स गोना कम, this is not the yes, it's a real revelation to people, to the God, but that's not going to be forever. We have a true word of God. This is also word of God, but eternal is a Jesus is the word of God. अगर हम कुरान को बोलेंगे eternal है, तो मुसलमान हंसता है। अगर हम उससे बोलेंगे eternal है, तो मुसलमान कहेगा वाह, तो ये कैसे eternal हो सकती है? eternal हो ही नहीं सकती है। तो कुरान लिखने वाले को कोई पता नहीं है किसने लिखी है। उसके आप बोलेंगे सूरह मोहम्मद किसने लिखी है, पता नहीं किसी को किसने लिखी है। तो सर आप लोग कुरान को पढ़िए, आपके पास है कुरान, बाइबल है, बाइबल है, आते हैं क्या? इंग्लिश है, इंग्लिश बाइबल, हिंदी अगर नहीं तो मैं दे देता हूँ, अगर इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो अच्छी। मैं क्योंकि मैं अपनी उर्दू में मेरी उर्दू है, लेकिन उर्दू नहीं मेरे पास में हिंदी है। लेकिन अगर आपके पास प्लीज़ हिंदी में लें बाइबल को, सेक ऑफ योर फॉर योर किड्स, फॉर योर साल्वेशन, बिकॉज इस्लाम साल्वेशन नहीं दे सकता। इस्लाम के पास साल्वेशन, क्योंकि हमारे मोहम्मद साहब खुद उनको नहीं पता कहाँ पे है वो। जीसस इज इन हेवन, और वो आएगा। कुरान भी ये बताती है, हमारी बाइबल भी ये बताती है। मोहम्मद को पता भी नहीं है, और हम उसको फॉलो करते हैं जिसको अपना नहीं पता यार। साहब इतनी बड़ी कहानियाँ है नबी साहब की, आप उसको ना बोल रहे हैं। सर कहानी तो टीपू सुल्तान की नहीं, कहानी तो आपकी सोच अलग है सर, वो चीज़ अलग है। अगर मेरी आज सोच दुनिया अभी पूरी इस्लाम को मानती है, आज दुनिया इस्लाम की तरफ आ रही है। सर बुराई की तरफ जाने में या लाने में नंबर से कुछ नहीं होता, कोई नंबर से बात नहीं कुछ सब होती है सर। अच्छाई की तरफ आप अगर बताएं आपके पास, इंडिया से है, मुझे बताएं अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, अगर आपके पास 6 होते हैं तो वो अच्छे हैं कि 2 बेकार होते हैं? नंबर से कुछ नहीं होता सर, नंबर्स की बात नहीं कर रहे, वो नंबर्स आप दुनिया छोड़ फॉलो कर रही है, सर तो क्या सर मैं तो यकीन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मैंने भी आपको बताया है, अभी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान बहस में कभी खत्म नहीं होगी सर, बहस खत्म तब तक नहीं होगी जब तक नहीं होगी, जब तक ये दुनिया है, नहीं सर, वो ये उसके तरह जाना ही पड़ेगा। खुदा यही चाहता है। नहीं बात की बराबर की हमें ये जो डिबेट है हमें करना है दोनों किताब पढ़ने के बाद। बिल्कुल, मैं सिंपल यही मैं बता सब रहा हूँ। आप देखें, आप 10 लोगों को सुनेंगे, 10 लोगों को एक ही बात ना, आप मुझे बता रहा हूँ, आप 10 लोगों को ये फ़ोन दिखाएंगे, कोई भी एक बंदा जो 10 डिफरेंट बताएगा, वो ऐसा ही है ना। हम यही कर रहे हैं,
हम हो ये रहा है, हमारे पास एक कुरान है, 10 लोग उसको डिफरेंट, क्योंकि इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि आप लोग खुद नहीं पढ़ी है। वही होता है, वही होता है। आप लोग सही देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जिब्राइल ने कभी मोहम्मद से बात नहीं की है, कहीं नहीं बात की है। आप बोल रहे हैं सर आप हम मुझे आपको कैसे समझ लें कि आप बहुत वही है ना भैया कि हमें हम आप बहुत आप जानते हैं देखो, मैं ये- इस्लाम के बारे में, हम देखो, आपको कैसे मानें? मैं कह रहा हूँ, आपको जो बता रहा है तो वो आप उसको समझ रहे हैं, जिसने हमको आपको बताया। आप जनरल पब्लिक में से आप हैं, हमको तो आप जिसकी बात सुन रहे हैं सर, वो कहाँ से आया है? वो भी हमारी तरह ही है ना। वो ऐसे होगा। तो मैं इसे आप लोग, मैं ये बोल रहा हूँ, पहले टाइम से मैंने आपको ये बोला कि आप कुरान को पढ़ें और फिर उसमें 2 क्वेश्चन देखें, आया कि अल्लाह ने मोहम्मद से बात की है, आया अल्लाह ने मोहम्मद एंजल से बात की है, आया ये किताब आई कहाँ से, लिखी किसने कुरान है? मजीद में अल्लाह ने खुद शहादत दी है कि ये दिन की मैं शहादत देता हूँ, माने इस्लाम दिन की मैं शहादत देता हूँ। सूरत फतेह में है, माने अलहम्दु की सूरत में नहीं, जो नबी साहब ने जब मक्का फतेह किया तो सूरत फतेह उतरी है, उसमें लास्ट पैराग्राफ में है अल्लाह शहादत देता है उसके दिन की। सर वक़फ़ा बिल्लाह शहादत किसको दे रहा है? किसको दे रहा माने है? उसके दिन की शहादत किसको दे रहा है? इस्लाम की, किसको दे रहा है? किसको बोला है? माने नहीं, ये अपनी उम्मत को दे रहा है। किसके थ्रू? अल्लाह से तो आप बात देखिए, ये तो अल्लाह बात इंसान से निकलती बात, है। अकॉर्डिंग टू कुरान आप अल्लाह से बात ही नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू ये अल्लाह बहस होती रही। नहीं भैया, अब बुजुर्ग मुझे बताएं, अल्लाह से आपने कुरान पूरा पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा सर, इसीलिए तो पढ़ा है, तो यहाँ पे पढ़ा हूँ। जी जी बिल्कुल 100। और मैं ये बता रहा आपको हूँ, तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम बहुत- आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप अल्लाह से तो बात ही नहीं कर सकते। आप अल्लाह से बात ही नहीं कर सकते, ना मोहम्मद साहब ने बात की है। नहीं अभी बोल रहे हैं इंशाल्लाह हम आप कभी पढ़िए पढ़ेंगे, सर, नहीं सर, इंशाल्लाह कभी नहीं सर, कभी देखें सर, पढ़ेंगे, आप पता चलेगा। बड़े भाई नाम क्या है? मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा भाई, सॉरी यहाँ भूल गया, मुस्तफ़ा भाई पाकिस्तान के हमारे बड़े हीरो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। आप सर, आपको देखें, मैं तो यहाँ पे आपको चेंज करने नहीं आया, मैं सिर्फ नहीं, आपको मैं जानता हूँ, रोशनी, मैं मैं आपकी रोशनी बात बताने- मुझे बात कर रहे हैं। मैं रोशनी आपको बताने के लिए वो आया बात नहीं, हूँ। हम आप तो ये ना समझ रहे देखें कि यार नंबर कितने लोग अपना कितने को क्या फॉलो करें, छोड़ दें नंबर्स का, ना तो आपको सही का नंबर का पता है, ना हमें पता है। ये चीज़ें जो पता ही नहीं किसी को, उस पर क्यों बहस करें? हाँ, सही है ना? आपके पास एक 2 किताबें दी गई हैं जिस पे आप बिलीव करते हैं, जो एक बाइबल है और एक कुरान है। आप उसको पढ़िए, दोनों को पढ़े और फिर बात करें, फिर आपको देखें आंखें खुले ना खुले, देखिएगा फिर आपको पता चलेगा। बराबर है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बहुत बहुत, सर शुक्रिया, ओके बेटा, खुदा हाफिज़। As God in it bearer, I'm demonstrating that God's a liar.